गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु जी का पावन नाम, प्रभु का जगाया हुआ नाम। प्रेम से बोलो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु समानति लोक में और नदी से कोई, नाम लिए पातक न से ध्यान किए हर हो। गुरु को कीजो दंडवत कोटि कोट प्रणाम, कीचन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अलख अनामी धाम ते उतरे जनहित हेत, बंदो जय गुरुदेव पद जय भवभारी है। प्रातस्मरणि सर्वत्र विराजमान, सबकी आंखों की ज्योति, सबके जीवन आधार, परम पुरुष पूर्ण धनी, परम दयाल दातार वक्ते मुर्शिद परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटिन कोटिन नमन करते हुए एवं आज की इस धर्म सभा में, सत्संग सभा में उपस्थित दूर दराज से चल कर के आए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज की दया और कृपा से मालिक का संदेश कहने और सुनने के लिए हम और आप एकत्रित हुए। परम पुरुष स्वामी जी महाराज जब मंच पर विराजमान होते तो वही कहते थे, अरे बच्चा तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। भाग्यशाली नहीं कहते थे कि सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली क्यों कहा कि ऐसे कलयुग के ऐसे मलिन समय में आज चारों तरफ त्राहिमाम 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 बची हुई है। ऐसे समय में मालिक का संदेश सुनने के लिए हम और आप एकत्रित हुए तो मालिक की विशेष अपार दया कृपा। शास्त्रों में भी कहा है, ये जो सत्संग महापुरुषों के वचन हर जीव के भाग्य में नहीं है और ना मिला भी करता है। हम और आप कितना प्रचार करते हैं अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, और कहते हैं भाई चलो हमारे बाबा जय गुरुदेव महाराज का संदेश है और ऐसा संदेश मिलेगा, वो जीवन में नहीं मिलेगा। आपकी मनोकामना, दुख में, बीमारी में, तकलीफ में आपको फायदा होगा, वो वादा भी कर देते हैं चलेंगे। अब की बात गाड़ी हमारी लग गई, हमने टेलीफोन किया, अरे चाचा आ जाओ गाड़ी लग गई तैयार है। अरे एक गड़बड़ है, क्या हो गया? अरे वो बिटिया के जहाँ वो ददिया ससुर खत्म हो गया, मैं फिर भी जानो क्या करे, होगी गड़बड़। और कल की रात एक प्रेमी तैयार के भरतपुर हम भी चलेंगे कल लहरा के, तो बोले ठीक है तैयार। उन्होंने कपड़े पहन लिए, कपड़े पहन करके गाड़ी भी निकलेगी कि चलो भैया। अरे कि वो गड़बड़ हो गई क्या, तो किसी की रजिस्ट्री में जाना है, वो आ गया कि भैया चले तो बिना रजिस्ट्री नहीं होगी तो मैं तहसील ही जा रहा हूँ, हो गया। तो ऐसे शास्त्रों में कहा है कि 7 जन्म के जीव के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं तब जाकर के हृदय के अंदर लालसा उत्पन्न तो होती है कि चलो सत्संग सुन ले, महात्माओं के पास चले जाएं, लेकिन जा नहीं पाता है।
और 14 जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं, हिलोरे मारते हैं, तब जीव जाकर के महात्माओं के पास पहुंचता है। 21 जन्म के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब जाकर के महात्माओं का दर्शन दीदार होता है और उनका संदेश सुनने को मिला करता है। हजारों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब जाकर के वो आत्म धन, वो नाम की दौलत मिला करती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, और संत मिलन और हरे कथा जग में दुर्लभ दो। संतों का मिलना कठिन और उससे ज्यादा उनकी कथा सत्संग मिलना कठिन। तो हम बड़े सौभाग्यशाली कि मालिक की दया से हम और आप एकत्रित हो गए मालिक के वचनों पे। हर जीव तो नहीं जा सकता, कितने कहते हैं नहीं जा सकता। तो संत और महात्मा, फकीर औलिया इस जमीन पर आते तो उनका एक ही मकसद है कि इन मानव आत्माओं का कल्याण करना, इनको दोजख की तरफ से बचाना। जैसे किसी का अबोध बच्चा है, रोड को पार कर रहा हो या अग्नि की तरफ जा रहा हो या कुएं की तरफ जा रहा हो, तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बैठा होगा, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, तो उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। यदि वो असहाय है, विकलांग है, तो आवाज लगाएगा, अरे भाई चलो चलो, ये किसका बच्चा जा रहा है। ऐसे ही हजूर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि वैसे तो बच्चे तुम सब अपने अपने माँ बाप के बच्चे हो, लेकिन संत और महात्मा की दृष्टि में तुम सब मेरे ही बच्चे हो। तब उन्होंने कहा, आवाज लगाई, देखा हमारे दुख को, दर्द को, तकलीफ को, कि मेरी रूह प्यारी प्यारी जीवात्माएं और 84 लाख योनियों के साथ बड़े वेग के साथ चली जा रही है, और जाकर के खोलों में बंद, और खोलों में जाकर के बंद हो गई, नरकों के जाकर के बंद हो गई। तो हजूर ने कहा कि लाखों लाख योजन, एक योजन में 4 कोस, और चीख पुकार बची है, कोई सुनने वाला नहीं है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो मालिक ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और दिव्य कान से हमारी चीख और पुकार को सुना। और दर्द तो जीवात्मा तो उनकी है, तो जीवात्मा रोकर के, तड़प कर के विनती प्रार्थना ही कर रही है। क्या करे, बचा लो हे मेरे सतगुरु, सुरति का तू ही माली है, सारी खिलकत तेरी है, और दर्द की तो दवा अब तो जाने वाली है, दर्द की दो दवा अब तो जाने वाली है। तो हमारी दर्द पुकार को प्रार्थना भी तो कहते हैं कि सुन कर करुण पुकार कि सतगुरु आ जाना, करो जन जन का उद्धार, सतगुरु आ जाना। जब उन्होंने देखा तो मालिक ने दया करके कहा कि बच्चों चिंता मत करो, अब की बार मैं तुमको मनुष्य शरीर में भेज रहा हूं, और मैं खुद भी मनुष्य शरीर में मौजूद रहूंगा। ये नहीं कहा कि मैं नहीं मौजूद रहूंगा, तो समझ आएगा कौन कि मैं खुद भी मनुष्य शरीर में रहूंगा और तुमको भी मनुष्य शरीर में भेज रहा हूं। तो समय समय पर सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, भजन करा करके तेरी जीवात्मा को पार कर दूंगा। और स्वामी महाराज ने कहा कि तुम तो चूक का कितनी बार, जब से सृष्टि बनी गिनती खत्म, कितनी बार मौका मिला मनुष्य शरीर का, और हर बार दाव चूक
इसी आशा और विश्वास के साथ में दाम को लगाता है कि अब की बार मेरा दाम निकल आएगा। हारने के लिए नहीं लगाता, और फिर वही हार जाता है। फिर जाता है अपने घर पर, जो गहने हैं घर के गृहस्थी के, बीवी बच्चों के सारे गहने भी ला करके, और वो भी दाम पर लगा देता है कि अब की तो निकल आएगा, वो भी हार जाता है। अब कुछ नहीं बचता तो मकान खेत वेत सब देख करके दाम पर लगा देता है, वो भी चला जाता है। अब उसकी स्थिति ये होती है, वो क्या करे क्या ना करे। तो स्वामी महाराज कह रहे हैं कि बच्चा तुम बार बार चूक गए, धोखा खा गए। यही आशा और विश्वास लेकर के स्वामी महाराज ने कहा कि तुम फिर आए मां के गर्भ में। जब मां के गर्भ में आए, पिंड पक करके तैयार हो गया, जीवात्मा जब आ गई, तब उसको फिर होश आ रहा है। 7 तरह की प्लास्टिक की झिल्ली में बंद, बदबूदार तरल पदार्थ मुंह में भरा हुआ है। माँ जब खट्टा मीठा चरपरा खाती है तो एक एक रोम में विषैले तीर की तरह चो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब वो सारी इसको जो पिछले की रील थी वो सब दिखाई दे रही है कि मैं तो धोखा खा गया, चूक गया कि मैंने भजन नहीं किया, और मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला और मैं चूक गया। अब वो रो रहा है, तड़प रहा है। तो पिछले जन्म के सारी रील उसके चल रही है टीवी की तरह। ऐसे हम और आप टीवी और मोबाइल देखते थे, सामने स्क्रीन लगी हुई है। जैसे कुम्हार अपने हवा में बर्तनों को पकाता है, ऐसे पिंड पक करके तैयार होता है, और वो पीड़ा इतनी होती है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चा, कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि जन्मत मरत दुसरे दुख होई, और वही दर्द है। उसी दर्द के बाद दुख है, दर्द की तो दबाव, तो वही दर्द वाली बात है कि जन्मने और मरने की, दर्द की दो दबाव तो जान और जाने वाली है। तो उसको सारा होश। अब वो मालिक से विनती प्रतिज्ञा कर रहा है कि अब की गलती हो गई, हे मालिक अब की बार तू दया कर दे। और कह रहा हे मालिक मेरे दर्द और पीड़ा को तू हर ले की बार, कि दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट। हे दीनों के दयाल, हे कृपाधान, मुझको नरक से बाहर निकाल। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अब की ऐसे नहीं कह रहा हूँ हवा में, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, संकल्प कर रहा हूँ, मुट्ठी बांधनी दोनों ऐसे करके मैं ये काम कर दूंगा। हमारे आदमी कोई जोश में या होश में आते, कोई काम है इस काम को मैं कर दूंगा, तो जोश में आके मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मुट्ठी बंद कर लें कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन रात 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा बाहर निकाल के। और जब बाहर आया तो काल माया का देश गुरु महाराज ने कहा कि भूमि परत व ढावर पानी जल जीव माया। अब वो माया पर्दा पड़ गया, और जैसे ही बाहर आया पर्दा पड़ गया। अब पर्दा पड़ गया, वैसे तो वो कह रहा जैसे ही आया होश आया, माँ तो देख रहा था शब्द को, प्रकाश को, मालिक के नूर को बाहर दिखाई दे दिया। वो कह रहा है कहाँ 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 कहाँ, कोई कह रहा है सेब चटा है, तो कोई कह रहा है पानी रख दो, तमाम तरह की बात। चारों तरफ टेलीफोन की व्यवस्था में, तो टेलीफोन है, पहले खबर हो गई कि फलाने साहब के पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है, खुशियां मनने लगी। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चा देखो ये विधान देखो कैसे फंसाया जीवों को। वही से बंधन पड़ गया कि पहला बंधन पड़ा देह का, जैसे ही देह धरी। अब बाबा जी कह रहे तुरंत पंडित जी के पास गए कि भाई देखो हमारे यहाँ किस ग्रह किस नक्षत्र में, और ये वहां पर आगमन हुआ है बच्चे का। अब देखिए ग्रह नक्षत्र, खुशियां चारों तरफ दौड़ी गई। अब बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं दादाजी की तो और मनोकामना, दादी जी की अलग रहे, बुआ की अलग रहे, चाचा की अलग रहे। किसी ने कहा कि मैं तो देवी करौली जाऊंगी, पैदल पैदल में नाती है जाओ। दादाजी कह रहे कि सैयद में तो चद्दर चढ़ाऊंगा, मैं नाती है जा, वो मांग के आई।
बुआ कह रही कि मैं तो हरिद्वार में गंगा में स्नान करेंगे, दान पुण्य करूंगी। अब बंधन पड़ गया कि पितृदेवता गोतिया और ग्रह नक्षत्र सोन और सहजो बंधन बंधी गयो। अब ताए छुड़ावे कौन, किस कुल में, किस गोत्र में, और ये आगमन हुआ, बन गया वहां से बंधन। अब बाबा जी हरदेव महाराज कह रहे हैं कि देखो चारों तरफ अब प्यार का, बच्चे के साथ सभी प्यार करते हैं। कोई कहे मैं जाको बापू और बालक पाया पुण्य प्रतापू, बड़े मेरे पुण्य करे भंडारे करे तब जा करके हुआ है। कोई कहे लाला की माई, कोई कहे लाला की दाई, मैंने जाको सोवर का सूतन का सारा काम किया, मैं जाकी दाई। कोई कहे मैं जाकी बुआ और चाचा कहे भतीजा हुआ, और कोई कहे मैं मामा आया और खड़ुआ खाड़ खिलौना लाया। तो ऐसे करके इर्द गिर्द प्यार के वसीभूत होकर के धीरे धीरे करके सबको बच्चा जीवात्मा पहचानने लगती है। और उसी अवस्था में संत और महात्मा बताते हैं कि बचपन तो चला ही गया, वहां तो याद रही नहीं, और धीरे धीरे करके और जैसे ये जीवात्मा जवानी की दहलीज पर कदम रखती है जाकर के, अब गुरु महाराज कह रहे कि जवानी के जोश में ही बच्चा भजन होता है। अब जवान आदमी से कहो कि भैया भजन कर ले, बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं, तो वो क्या जवाब देता कि भजन का खावे दे जाओ, तुम ही करो वो भजन है। 1 बीघा है 2 है जाए, 2 को 4 है जाए, 4 का 6 हो जाए, इसी 2 में लगे हैं। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके सांसों की पूंजी खत्म होती जा रही है। जो जवानी को जो समझता है नहीं कि मूछ मरोड़ी अकड़ता डोले और मीठा मुख काऊते न बोले, कहे बराबरी मेरे नाई 3 लोक और जा जगह माई, 3 लोग मेरे बराबर कोई ना है, सारी दुनिया मरेगी मैं ही जिंदा रहेंगे। और धीरे धीरे करके सांसों की पूंजी बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि बच्चा खत्म होती जा रही है। ये तो गिनती की मिली है 96 करोड़, और 96 करोड़ यदि हम नियम संयम आहार विहार सही था तो 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती थी। जितने भी हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं 100 में 95 90 के ऊपर शरीर छोड़ा, कोई 105 110 ऊपर भी निकल गए। आज खान पान बढ़ गया, रहन सहन बढ़ गई, संस्कृति बढ़ गई, व्यवस्था बिगड़ गई, तो अब की 50-60 पे एंड हो रही है नई पीढ़ी की। अब उसमें भजन कब होगा? बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे कि गीता को पढ़ लेते, रामायण को पढ़ लेते, कुरान को पढ़ लेते, बाइबल को पढ़ लेते तो ये सारा भी कर रही, लेकिन तो आप तो समझ ही नहीं, आप तो ये कह रहे कि सारा धन दौलत मेरे पास ही आ जाए और ये सब मेरे साथ चले जाएगा। और बाबा जी ने कहा कि बच्चा तुम्हारे साथ सूखी नौकरी जा सकती, और असली काम था तुम उसको भूल गए, जवानी के जोश में समझा नहीं। तो धीरे धीरे करके बाबा जी कह रहे कि समय जो मिला था मोलक वो निकलता जा रहा है। और अब बाबा जी ने कहा कि तुम पिछला इतिहास देख लो, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कितनी लड़ाइयां लड़ी, किले कितनी तोपें सजाई, कितने सैनिक लगे, आज कबूतर उसमें बीट कर रहे हैं, सब खंडर हो चुके, पता नहीं चला कहां पर जाकर के चले गए। और बच्चा तुम्हारी औकात और हैसियत भी क्या है? यही तो बता रहे हैं कि वो बादशाह सिकंदर था, कितना बड़ा राजा था, जहां पे सूरज निकलता है और जहां तक सूरज डूबता है वहां तक उसका राज्य था। और तब भी उसकी हवस कम नहीं हो रही थी कि और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए। जब देश में पापाचार, दुराचार, अनाचार, जब ज्यादा अत्याचार होने लगते हैं तब आकर के संत और महात्मा को बीच में आना पड़ता है व्यवस्था बनाने के लिए। तो महात्मा ने कहा कि अभी तो रुक नहीं रहा है, तो एक फकीर थे
वो बैठ गए रास्ते में, अपना कपड़ा बिछाया। उधर से बादशाह शहंशाह की सवारी आ रही, सैनिक सामने आ रहे, हटिए हटिए, शहंशाह की सवारी आ रही है, शहंशाह आ रहे। तो फकीर बैठे थे कि बाबा जी हटो। बोले क्या हटे? कि शहंशाह आ रहे हैं। कि कौन शहंशाह? कहाँ का शहंशाह? शहंशाह सिकंदर। बोले कौन सिकंदर? कहाँ का सिकंदर? शहंशाह तो केवल एक है, दूसरा कहाँ से पैदा हो गया? इतनी एकड़ में बात की तो सैनिक दौड़ कर गए कि हजूर ये फकीर बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि शहंशाह दूसरा कहाँ से पैदा हो गया? कहाँ का शहंशाह? कौन शहंशाह? हम नहीं जानते। उतर के आया, ऐसी बात है। तो अब बुद्धिजीवी होते हैं जो बादशाह राजा, उन्हें कोई न कोई बात है, जब इतनी बात कह रहा है तुरंत आए, बोले प्रणाम किया। अरे बच्चा हो, बैठ गए। अरे मुझको बहुत लंबे अरसे से तेरी प्रतीक्षा थी, आज समय मिला है। मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा था और बहुत जरूरी काम है। तो बोली हजूर क्या काम है? अरे बच्चा तेरे लिए तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे बहुत बड़ा बोझ है। क्यों? कि सांसों की पूंजी गिनती की मिली, अब आ गया बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में कब पता नहीं शरीर छूट जाए, तो मैं क्या करूं? कि उन्होंने अपनी गुदड़ी में से एक सुई निकाली। अरे ये छोटी सुई है, इससे मुझे बड़ी मोहब्बत है, मोह या इससे, तो मैं क्या करूं? अरे कुछ नहीं। तो सिकंदर जो बादशाह था, 49 ऊंटों पर उसके खजाने की चाबियां चलती थी, ये इतिहास में लिखा है। अब बजाइए, जब 49 ऊंटों पर जिसकी खजाने की चाबियां चल रही हैं, तो वो कितना बड़ा खजाना उसका होगा, फिर भी हवस कम नहीं हो रही। तो बोले कि 49 ऊंटों पर अपना खजाना लिए घूम रहा है, जब तू मरेगा, क्योंकि ये शरीर मृत्युलोक है, यहाँ पर जो आया है वो जाएगा। राजा रंग का फकीर, सबको एक दिन जाना है, कोई पहले जा रहा है कोई बाद में जाएगा, तो तू भी एक दिन मरेगा। तो ये मेरी सुई अपने खजाने में रख ले, जब तू मर के मां पहुंचे, तेरा खजाना साथ में आएगा, तो ये सुई मेरी मां लौटा देना। एकदम से खोपड़ी घूम गई कि ये सुई कैसे चली जाएगी वहां पर? कि नहीं जाएगी, तू खजाना लिए घूम रहा है, 49 ऊंटों पर चाबियां, तो सारा खजाना तो तू ले ही जाएगा ना वहां, तो वहां तो जाएगा नहीं। तो जाएगा ही नहीं तो फिर इतने अत्याचार, दुराचार, पापाचार क्यों कर रहा है? कितनी माताओं को विधवा किया, कितने बच्चों को तूने यतीम किया। एकदम से उसको चेत आ गया, और देख मौत तेरा भी लगातार पीछा कर रही है। कि कैसे? कि जब ये जमीन सोने की हो जाएगी, ये लोक आसमान हो जाएगा, समझ लें तेरा समय आ गया। ढाका लगा के हंसा, खुदा मेरी मौत लिखना ही भूल गया। ना ये जमीन सोने की हो सकती और ना ही आसमान लोहे का हो सकता है। मैं तो अजर अमर हूँ। खुश हो गया, चला गया, वहां से चला गया। आगे जाके सीस्तान में, रेगिस्तान में जाकर के मच्छर ने काट लिया। अब उस मच्छर मलेरिया वाला था। पहले मलेरिया का बुखार जब आता तो एक बिछैया डाले, 2 बिछैया डाले, 3 तो कब भी लगती ही बोलती, ऐसा उसको आ गया। अब उसने कहा तुरंत काफिले को रोको, मुझे बुखार आ रहा है, सर्दी लग रही है। तुरंत काफिले को रोका कि हजूर यहाँ पर कोई छाया नहीं है, रेगिस्तान है। बोले कुछ नहीं, यहीं पर रोको, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। हाथी को रोक दिया गया। अब उन्होंने कहा मुझे आराम की जरूरत है। तुरंत हाथी पर जो झूल थी सोने की, वो तुरंत बचा दी, इसको लेटा दिया। और सूर्य की तपश चेहरे पर पड़ रही, तुरंत जाकर के उन्होंने डंडा लगा कर ढाल अड़ा दी। छाया के लिए हवा हवा करने लगे। समय के हिसाब से थोड़ा होश आया, जब उसकी आंख खुली तो लोहे का आसमान नजर आया। सोच चीख निकल गई कि ये क्या? लोहे का आसमान कहा था फकीर ने। फकीरों ने जो कहा है, फकीरों की बात कट नहीं सकती है। और नीचे की तरफ निगाह मारी तो जमीन सोने की दिखाई दी। बोले कि तुरंत राजवादों को बुलाओ, हमारा समय आ गया। वेद आए कि हमारी माँ से मिलवा दो, आजा खजाना ले लो। नमस्ते की कि महाराज एक सांस नहीं बढ़ सकती, आपका समय आ गया। तो बोले कि पूरा खजाना ले लो। जब साहब पूरा खजाना भी दे दो, सारे संसार की जहां की दौलत दे दो, तब भी हमें एक सांस नहीं बढ़ा सकते। होश आ गया कि जब इतना मैंने अत्याचार, दुराचार, पापाचार किया, इतनी दौलत इकट्ठा कर ली, जब मेरे एक काम नहीं आ सकती, तो मैं एक काम तो कर सकते हो क्या? कि
जब मेरा जनाजा निकला है तो मेरे कफन से दोनों हाथ तो बाहर कर दोगे? तो मुल्ला मौली बोले कि नहीं हजूर, वो शरीयत के खिलाफ है। लोग क्या कहेंगे? बोले लोग कुछ भी कहे, ये हमारा हुक्म और आदेश है। हमारे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। बोले हजूर क्यों? क्योंकि जब सिकंदर, इतना बड़ा सिकंदर बादशाह आया जिसकी 49 ऊंटों पर खजाने की चाबी चलती थी, और खाली आया और खाली जाएगा, तब महापुरुषों ने कहा कि याद रख सिकंदर को, हौसले तो आली थे और जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अब नबो हलाकू है जुंगजू पोरसना, कल तक जो चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी कुर्बत। एक मोमबत्ती जलाने वाला कोई नहीं है, घास उगी हुई है। जितने तेरे भाई वक्त का चलन देंगे और छीन के तेरी दौलत 2 गज कफन देंगे। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज यही तो कह रहे कि बच्चा थोड़ा सा समय मिला, इसमें चलते चलाते अपना काम कर लो, ये सदा जवानी नहीं रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में जाकर के भजन कर लेंगे, और बुढ़ापे में तो आप देखिए तमाम तरह की खांसी खुर्रा, तमाम तरह की बीमारी या तकलीफें, ऐसे भजन हो जाएगा, फिर होता नहीं। अब बाबा जी ने कहा मैं साधु बना नहीं रहा, आपको महात्मा बना नहीं रहा। अरे सुबह उठो, दुकान का, खेती का, दफ्तर का काम करो, शाम को बाल बच्चों की सेवा, आगे का सत्कार। जब आपके पास कोई काम ना हो तो इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन कर लो। ये स्वामी महाराज ने कहा, और नहीं तो धीरे 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 समय निकल जाएगा। अब परमात्मा चेतावनी के माध्यम से बता ही रहा कि जब पहला नोटिस आता है, समय जैसे ही 40 से उम्र पार हुई तो परमात्मा की तरफ से पहला नोटिस आता है। किसी का कोर्ट में केस चल रहा है और वो हाजिर नहीं हो रहा है तो पहला नोटिस भेजते हैं, अब वो हाजिर नहीं हो तो दूसरा भेजते हैं, और तीसरे पे तो उसकी कुर्की वारंट निकल जाते, हाजिर नहीं हुआ। तो ऐसे ही उस परमात्मा ने भी हमारे लिए नोटिस भेजा कि अब भी चेत जाओ। कौन सा? जब कान के नीचे सफेद बाल होने लगे तो पहला नोटिस चिट्ठी आ गई कि अब भी चेत जा, भजन कर ले। तो उसको भी आदमी नजरअंदाज कर देता है डाई लगा करके कि डाई कर ली, डाई से वो भगवान भूल जाएगा, जब आएंगे तो भूल जाएगा। रे सफेद बार बताए तो कारे है, डाई लगा करके उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। और दूसरे नोटिस फिराता है, कौन सा? कि आँख चली गई, कान चले गए, तो कहा कि डबा डबा हो आँखिन पे पानी और पूरे तन की यही निशानी, और कौन थके दर्द पाएगा और सबसे दुख बहुत उनके दर्द का। तमाम तरह की असाध्य बीमारियां हो जाती है, और उन बीमारियों में भजन होता नहीं। अब स्वामी महाराज कहे को करे नींद नहीं आवे और आप जगे और उनको जगावे। अब बाबा जी कह रहे कि समझ लो, अब तुम देख लो, जिसको तुम मानने गए हमारा पूरा काम करेंगे, ये नाती है हमारे बेटे। आपने अच्छी बिल्डिंग बनवाई, मकान बनाया, साम दाम दंड भेद करके धन इकट्ठा किया कि मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, मेरी औलाद काम आएगी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा ये सब स्वार्थ का खेल है, ये स्वार्थ की दुनिया है। जब आपकी स्थिति हो जाती है कौन सी? को करे नींद नहीं आवे आप जगे और निको जगावे। तो कहते हैं कि डोकरी ये घास घास का गंदगी फैला रहे घर में, इनको बाहर निकालो। जब 1 करोड़ कोठी है लेकिन जगह नहीं मिले, ये कमरा में तुरंत बाहर जाकर के मैदान बाबा जी कह रहे पहचान लो, हमारे पास तो बच्चियां आके रोती है,
अरे बुढ़ापे में रोटी नहीं दे रहे, बुढ़ापे में काम कर रहे। तो बाबा जी कह रहे हमने तो बहुत पहले कहा था बच्चा तो भजन कर लो, भजन ही साथ जाएगा, फिर औलाद साथ में थोड़ी जाएगी। लेकिन नहीं समझ रहे, तुरंत जा करके बाहर निकाल दिया। अब पूत बहू नक नाक चिढ़ावे और बहुत पुकारे निकट न आवे। कोई भी आपको आवाज देने वाला नहीं है, किसी के नाती हो। तो नाती को बाबा का कितना बड़ा मोह होता है, प्यार होता है। नाती या बाजार से बाबा आए तो बाजार से कुछ न कुछ टॉफी बिस्कुट मूंगफली बच्चों के लिए लाएंगे। तो जैसे ही वो इकट्ठा होते हैं तो बाबा आगे, दादा आगे। अब आपस में लड़ते हैं, चार हो जिनके नाती बेटा हो तो आपस में लड़ते हैं। और क्या कहते हैं कि नहीं तेरे बाबा ना जी मेरे बाबा है, क्या कहते हैं तेरे बाबा ना कि मेरे बाबा है। दूसरे करे नहीं तो धक्का दे नहीं, तेरे बाबा ना कि मेरे बाबा है। और नाती अम्मा कह गए नहीं बेटा मैं सब कोई बाबा हूँ। अब समझने की बात है, मैं सब कोई बाबा हूँ। तब बाबा की उम्र सही थी और नाती थे भाई 5 साल 4 साल 3 साल छोटे छोटे। अब स्थिति बदल गई, अब दिखाई बंद, सुनना बंद, शरीर जर्जर हो गया, घटिया भी बाहर निकल गई। एक गिलास पानी को चिल्ला रहे, कोई देने वाला है नहीं, पूछने वाला है नहीं। अब उस समय में क्या कह रहे हैं, तब कह रहे हैं हाय राम तू ले जा भैया। तब कह रहे कि हाय राम तू ले जा भैया। वो कैसे ले जाए, तो कह रहे कि हाय राम तू ले जा भैया। अब वही बच्चे जब जवान हो गए और जैसे ही मोटरसाइकिल चालू की बाजार जाने के लिए बच्चों ने, बाबा ने दादी ने आवाज सुनी, तुरंत कहा अरे कौन सो है, अरे लौरो के बीच को बनने कहीं जाए रहो बाजार। आवाज सुनी मोटरसाइकिल ही, बच्चा ने तुरंत ऑफ कर दी मोटरसाइकिल बंद। बोलने की हवाल कोड लगाओ तो कह रहा सिरप ले आइए, घासी को नहीं सेब ले आइए, नहीं कहेगी पेड़ा लेगी। बंद कर दी। गैलरी में दिनकार का घरंजा में चालू करके ले गए फरसी ने। अब बाबा जय को मारा कर बताओ कौन है। तो कहा कि बहुत बुरो पछतावे बुढ़ापो जवायावे, बहुत बुरो पछतावे बुढ़ापो जवायावे। नाती बेटा कुटुंब कबीला, नाती बेटा कुटुंब कबीला, कोई काम नहीं आवे बहुत जवायावे, कोई काम नहीं आवे बुढ़ापो जब आवे। तो फिर कहा कि अब पछताए हो तका चिड़िया चुन गई खेत। तो ये चेतावनी के माध्यम से बाबा जयगुरु 1952 से यही तो कह रहा है कि सीधी सीधी भाषा में, ए बच्चा ये मनुष्य की किराए का मकान है, इसमें बैठ करके तो अपना काम कर लो। अब उन्होंने इतना सरल कर दिया कि दिन रात मिला करके 24 घंटे होते हैं, तो 23 घंटा तुम परिवार के गधा बने रहो, कितनी ताकत तुम में खूब कमाई करो, कोई मनाही नहीं। कहा कि अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, अच्छा खाओ जितना पचा सको, कोई मनाही तो नहीं है। और 1 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए अपना काम कर लो। इतना नहीं कर सकते हो तो फिर क्या कहा, फिर चुल्लू और पानी में डूब मरो, तुम्हारा मनुष्य जन्म ही बेकार। यही तो कहा था बाबा जी ने, इतना नहीं कर सकते हो। तब कहा कवि साहब ने कि तूने राम को नाम लियो ना, अरे भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चोलू भर पानी में, कालायो आटी में, कालायो आटी में, मिल जाएगो मिल जाएगो माटी में। जब बच्चा पैदा होता है
तो क्या आता है, सांस चलती है। नंगा होता है बिल्कुल, जब पैदा होता है तो सांसें होती है, तब उसको नहलाया धुलाया जाता है सबसे पहले, तब कपड़े बाद में पहनाए जाते हैं। और जब जाने का समय होता है तो भी सांसें नहीं होती है, नहलाया धुलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते, तब सांसें नहीं होती। तो उस जीवन से, सांसों से और इस सांसों तक की जो है यात्रा, वही जीवन वही है। और वो तभी तो कहा कि दुनिया में सबसे ताकतवर क्या चीज है, तो लोगों ने कहा कि लोग आए, बड़े बड़े पुल और ब्रिज उसी पे टिके हुए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोहे पर ही। और लोहे से ताकतवर क्या है, अग्नि, जो उसको पानी बना देती है, पिघला देती है लोगों को। अब अग्नि से ताकतवर क्या है, पानी, जो उसको बुझा देता है। और पानी से ताकतवर क्या है, आदमी, जो उसको पी जाता है। और आदमी से ताकतवर क्या है, मौत, जो आदमी को भी खा जाती है। और मौत से ताकतवर क्या है, भक्ति, जो मौत को भी टाल देती है। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। तो कहा, काल लायो आटी में मिल जाएगो पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। कछु कमाई नहीं पायो, क्या खेचा पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो हर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। क्यों कहता मेरा, अब बाबा जी कह रहे हैं यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। अब क्यों नहीं है, एक ट्रेन में एक आदमी बच्चा लेके चढ़ा, तो सीट के बगल में रख दिया, हमने सामने दोनों यात्री बैठ गए। दूसरे स्टेशन पे गाड़ी रुकी, जिसका वो बच्चा था वो बगल वाले से बोला, भैया मैं अभी आ रहा हूँ, पानी ले आऊं। जब से वो ट्रेन छूट गई और वो आदमी गायब, ट्रेन चली। अब वो सामने वाला यात्री था, वो लगा ये तो छूट गया, अब तो ये बच्चे मेरा है, और कोई रोकने न टोकने वाला। जब उसका स्टेशन आया तो बक्सा उसने खींच करके प्लेटफार्म पर रख लिया। जैसे ही आप बाहर जाने के लिए हुए तो वहां पर कस्टम वालों की चेकिंग चल रही थी। तो जैसे ही नंबर आया, बोले भाई ये बक्सा किसका है, अधिकारियों ने कहा, वो आदमी बोला मेरा, साहब छाती ठोक करके मेरा। बोले कि तुम्हारा, क्या चाबी लाओ उसकी, खोलो उसमें क्या है। अरे कुछ नहीं है साहब, कपड़े वपड़े सामान है घर गृहस्थी का। अरे ठीक है, बक्सा तुम्हारा, खोलो उसको। कि चाबी गुम हो गई। और तो अधिकारियों ने सिपाहियों से कहा तोड़ दो ताला, उसको तोड़ दिया। जब खोला तो उसमें एक लाश निकली और सीधे चले गई जेल। तो ऐसे ही स्वामी महाराज कह रहे हैं कि उसने कितने बार कहा था मेरा, एक बार ही कहा था कि मेरा। तो महापुरुष चेतावनी के माध्यम से कह रहे हैं, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। तो कहने की बात है। आरती में करते हैं ना, सबसे पहले क्या कहते हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। आरती में सभी कह रहे सब तेरा ही है, हमारे कछुवत। लेकिन सच्ची हकीकत में देखी जाए, भगवान भी जानता है कि जाके भाव क्या है, भाव क्या होते हैं। वो आरती इसलिए कर रहा है, कहता तन भी मेरा, मन भी मेरा, धन भी मेरा, स्वामी सब कुछ है जाए मेरा, स्वामी पड़ोसियों का भी हो जाए मेरा, और मेरा मुझको दे दे भगवान क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश। भाव ये है
कुछ भी नहीं है तेरा। अरे एक दिन रे भैया हो मरघट में तेरा, एक दिन रे भैया हो मरघट में डेरा। और जब डेरा में जाएंगे चार भाई ले जाएंगे तो क्या कहेंगे? राम नाम। ये नहीं कहेंगे जाके 10वीं का 700, ये नहीं कहेंगे, केवल कहेंगे राम नाम सत्य है। तो महात्मा समझाते हैं आज तो 10वीं का सत्य, कल की कल देखी जाएगी। जय एक गुरुदेव। दिन रे भैया हो मरघट में डेरा, कछु कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चोलू भर पानी में। में। अब कहा कर बचना चाहते हो, कर गुरु की भक्ति है, कर गुरु की भक्ति है, और भक्ति में शक्ति है, जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कछु कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चोलू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चोलू भर पानी में। तो स्वामी महाराज कह रहे कि बच्चा ये सांसों की पूंजी अमोलक मिली है, इसमें बैठ करके बालक का भजन कर लेती। अब ये बात कहाँ से मालूम पड़ी कि मनुष्य शरीर अमोलक है, बार बार नहीं मिलेगा? ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है सत्संग के माध्यम से। सत्संग में हम और आप आने जाने तभी तो मालूम पड़ा, नहीं तो संसार वाले तो कह देते खाने पीने के लिए मिला है, ऐसो आराम के मिल जाए, भजन तो जाकर के बुढ़ापे में कर लेंगे। अब बाबा जी कह रहे बुढ़ापे में तो होता नहीं है, बुढ़ापे में तमाम तरह की इच्छा जागृत पैदा हो जाती है, तो धीरे 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 करके समय खराब। बाबा जी ने कहा कि समय भी खराब और तुम भी खराब और सारी व्यवस्था खराब, तो चलते चलाते जो काम हो जाए तो अपना काम कर लो, क्योंकि समय ऐसा है। आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे फिर काल, और आज कल के जासे ही अवसर जासी चाल। जो अवसर हाथ में लगा है वो धीरे धीरे करके चला जाएगा। मन तो यही कहेगा, मन का इशारा खेलेगा आज नहीं कल भजन करेंगे, और कल आ जाएगी तो परसों कर लेंगे, आज की कल की परसों निकल जाएंगी, परसों बाकी कल कभी आएगी नहीं, तो वो तो चाल चलता है। तभी तो गुरु महाराज कह रहे कि सुरत तू दुखी रहे हम जानी, और जा दिन ते तूने शब्द विसारा मन संग यारी ठानी। मन के संग जब से यारी लग गई और तुम से जीवात्मा फंस गई। तो महात्मा कह रहे कि दुखों से निवारण कब होगा? जब तुम सत्संग में जाओगे, संत और महात्माओं के पास जाओगे, उनके पास वो हथियार है, तो कर्मों का जो जखीरा लगा हुआ है, जो जंगल है, उन पर तलवार है, ऐसी आपको नाम रूपी तलवार दे देंगे, उससे सब कर्मों का जखीरा हो जाएगा साफ और निकल जाएंगे। तो मन का साथ देता नहीं स्रोत का, तभी तो स्रोत कह रही है मन से कि मन अब की बार हमको मनुष्य में आ गए, मनुष्य मिल गया, ये साधन है भजन करने का, समय धीरे धीरे जा रहा है। तुम एक वचन मेरा मान ले कैसे भी कि मन रे माने वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू स्वामी भया मेरा मन रे
कि तू कौन है, कहां से आया है, जिस आनंद की तलाश में तू घूम रहा है, यह सच्चा सुख आनंद नहीं है। या थोड़ी आनंद की अनुभूति तो होती है, लेकिन वो है नहीं, स्थायी नहीं है। तो शुद्ध मन से कह रही है तू होश में आ जा, तुझे अपनी शक्ति का पता ही नहीं है कि तू कौन है और कहां से आया है। तो वो कह रही कि चल संतों के पास, गुरु के पास, तब वो रास्ता देंगे कि सब संत बने तलवारे, ज्ञान की ढाल बनी। अब सोच कह रही है बन से देख कि अब संत बने तलवारे, ज्ञान की ढाल बनी। अरे पहले तो दिख में जन्मी, ता पीछे जन्मो भैया। पहले तो दिख में जन्मी, ता पीछे जन्मो भैया, और ताके पीछे बाबुल जन्मे, ता पीछे जन्मी मैया ज्ञान की ढाल बनी। अब संत बने तलवारी, ज्ञान की ढाल बनी। अब स्वामी महाराज ने कहा जब यह जीवात्मा उतारी तो पाक थी, पवित्र थी, साफ थी, कोई इसमें गंदगी नहीं थी। और जैसे ही काल शरीर में आई तो 5 तत्व का इसमें कपड़ा लगा दिया, शब्द रूप रस स्पर्श गंध। जहाँ स्वामी महाराज ने बताया था दूसरा मंडल, तो वहां से श्रुत कह रही कि माँ का है, तू वहां से आई। और ये कहा स्वामी महाराज तो कहते हैं कि मन लगा करके भजन करो, और मन साथ देता था श्रुत का। समस्या तो यहाँ है, अब वो कह रही कि तुझे बिना मैं चल नहीं सकती, और तेरे चक्कर में मेरी पिटाई हो रही है, परेशान तू करे, सारी व्यवस्था और सजा जीवात्मा को मिले। तो कह रही कि पहले तू जन्मा, पहले मैं जन्मी, सबसे पहले मैं आई, पाक साफ थी, मन तू बीच में तो साथ में लगा दिया कि मन लगा करके भजन करना। इस रस्सी के सहारे में उतार रहा हूं, इस टोरी के साथ में, वो बच्चा भूल मन जाए, इसी को पकड़ करके चढ़िया ना, और तू रास्ता गया भूल। तो कह रही कि पहले तो मैं जन्मी, तब पीछे जन्मो भैया। और महात्माओं ने भैया भी कहा, कहीं कसम भी कहा, अपनी अपनी बाड़ी में समझ आने का महात्माओं का तरीका है। तो भाई का मतलब यह है कि बहन की रक्षा करना। जब बहन रक्षा बंधन पर, कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है भैया का, तो भैया ये संकल्प करता कि बहन पर कोई विपदा आएगी, जब बहन का पसीना गिरेगा मैं भाई खून आने के लिए तैयार है। ऐसे ही तू मेरे साथ में लगाया कि मन लगा करके भजन कर लेना और मेरे पास आ जाना। पहले तो मैं जन्मी, ता पीछे जन्मो भैया, ताके पीछे बाबुल जन्मो, ता पीछे जन्मी मैया। अहंकार पर और लगा दिया, और जब अहंकार आता है, क्या काया सब गया जब आया अहंकार। तो रावण कितना विद्वान था, तभी तो कहा 4 वेद 6 7 18 प्राणों को गया था, और चला गया कि अहंकार रावण ने कियो, और सर्वनाश कुनवा को कियो। जा अहंकार को छोड़ के भैया जपले कृष्ण मुरारी, चलते यारी, मत करियो नहीं करवाए देंगे। यहाँ तो कह रही है तब पीछे जन्मी मैया, मैया बुद्धि, तो बुद्धि बीच में मन बुद्धि चित्त अहंकार, श्रुत जहाँ बीच में बैठी फंस गई। अब बुद्धि तो अच्छे बुरे का ज्ञान है, लगा दी, अब वो समझ नहीं रही, और वो कह रही है श्रुत कि तूने अच्छे अच्छों की मट्टी पलीत कर दी। अब बिना गुरु की सहायता के कोई चाहे कि मैं जब करता हूँ तब करता हूँ, पूजा करता हूँ, या कई मंदिर में सीधे टीका लगा दिया, और कोई पूजा करके आ रहे कि बड़े भगत हो, तो टीका लग रहा, फूल का कुप्पा है, हम तो भगत है, हम तो भगत जी कहने लगे। कोई मंदिर पर रोज जाते हो तो भगत जी कह
योगी जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति का तो खाता ही नहीं खुला। अरे बैंक में तुम्हारा अकाउंट नहीं खुला, क्या जमा करोगे क्या निकालोगे? अकाउंट कहाँ खुलेगा कि भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावे। साहब कह रहे बिना सत्संग की भक्ति हो नहीं सकती। तो कह रही कि तूने अच्छे अच्छों की मट्टी पलीत कर दी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तूने। तो कह रही तीनों देव तेरे चेहरा मन रे बान बचन एक मेरा। ऋषि मुनि पर हुक्म चलावे, तीन देव तेरे चेहरा मन रे मान बचन एक मेरा। 88,000 वर्ष तक पाराशर ऋषि ने तपस्या की और जब वापस लौटे तो अपनी कन्या पर मोहित हो गए और सारी तपस्या खंड से हो गई। 60,000 वर्ष तक विश्वामित्री ने तप किया और जाकर के शकुंतला पैदा हो गई उर्वशी के। दुर्वासा ऋषि कृष्ण भगवान के समान योगी सर और स्वर्ग में माँ भी अप्सरा ने वो भी ठगले। तो तुम्हारी क्या औकात है, बिना गुरु के हम बच सकते हैं? मने ये तो। और एक ऋषि पेड़ पर लटके उल्टे साधना कर रहे थे और 24 घंटे में एक बार ऐसे झूठा लेते और जो पेड़ था उस पर जीव टच करते थे, बस उसी से अपना हार पूरा कर लेते। हरिओम तत्सा, बस खत्म काम हो गया। अब उन्होंने देखा कि गई है तो निकल करके, तो उन्होंने क्या किया, माया ने वहां पर जहाँ जीव लगाते 24 घंटे में एक बार में सेत लगा दिया और जैसे ही झोटा लिया जीव निकाली और मिठास तुरंत पेड़ में से कूद गए, शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए। 100 वर्षी भागवत में प्रसंग आता है, 100 वर्षी और जल में खड़े होकर के सिर तक और वो साधना कर रहे हैं, गर्दन तक जल में और साधना कर रहे थे। कुछ जल के भी साधना होती है, तो साधना को कर रहे थे। मछली को देख लिया क्रीड़ागन अवस्था में उन्होंने और वहीं से मतलब अंदर से काम ने जोर मार दिया, जल में से बाहर निकले आए। मानधाता राजा था वहां का, उस राज्य में आए, बोले कितने बड़े 100 ऋषि आए हुए हैं, साहब स्वागत सत्कार सम्मान किया। बोले कि कैसे आए महाराज? अरे कि वो ऐसा है कि हमको शादी करनी है, अपनी कन्या को लाओ। अब राजा मानधाता ने कहा कि मेरे 50 कन्याएं और कौन चीजें करेंगे और कहीं साप न दे दें, तो 50 कन्या से कहा कि महात्मा बुला रहे हैं, सब राज दरबार में आ गई। 50 लड़की लाइन से खड़ी हो गई, लाइन से। अब 100 ऋषि से कहा कि महाराज कौन सी कन्या से शादी करोगे? आप कर लो, ये मेरी 50 पुत्रियां हैं। अब वो ऋषि ने देखा 100 ने सारी कन्या खूबसूरत सुंदर थी, तो बोला कि मैं 50 से ही शादी करूंगा। ये भागवत में प्रसंग है, उन्होंने 50 से शादी कर ली और 50 से शादी कर ली। अब ताकत जगह जवानी, तो अपनी योग तपस्या के बल पर 16 या 18 साल के युवक बन गए। जब पुल छीड़ खत्म हुए, जब बुढ़ापा हुआ, तब होश आया। अब कह रहे क्या क्या होता है, तो कुछ नेक राम भजन कर ले प्राणी, क्या रखा है जिंदगानी में, और कुकर्म तूने बहुत करेजा चढ़ती देख जवानी में। उम्र तेरी सब बीत गई जा धन की खेचा तानी में, और अभी सुधर जा रहे बंदे, नहीं तो भैंस चली जाएगी पानी में। अब वो पानी में चली गई, पछताए का हो। तब समझा रहे स्वामी महाराज, इनसे बचना चाहते तो क्या करना है कि भाग रहे फकीर के बालक। एक पलटू महात्मा भाई वो बचा रहे कि बचने का ये साधन है कि भाग रहे फकीर के बालक, कनक और कामनी भाग लगा, मार तो लेंगे, बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू क्यों नहीं भागा? बाबा जय गुरुदेव बाल लगा रहे, चलो 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 चलो, ये तुम्हारा देश नहीं। लेकिन नहीं, बड़ा बेवकूफ तू क्यों नहीं भागा? अरे श्रृंगी ऋषि से मार लिए, लाख किए जतन तरुण त्यागा, कहे दास पलटू बचेगा वही, जो रेन दिन सत्संगत में जागा। जो सत्संग में जगेगा वो बच्चे आओ हो जाएगा। तो आत्मा उससे कह रही है
कि तूने अच्छे अच्छों की मट्टी पलीत कर दी। तो एक वचन तो मेरा मान ले, तो वो बता रही कि वो दयालु है। ये नहीं है कि वहां जा करके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतने दयालु है कि चलो मेरी जीवात्मा आ तो गई और तुरंत रास्ता दे देंगे। तब कहा कि पहले रे दही जमाए के, अब आत्मा कह रही है देख, पहले रे दही जमाए के ता पीछे दुई गाय, पहले रे दही जमाए के ता पीछे दुई गाय, और बछड़ा तो जग पेट में, अरे बछड़ा तो पेट में, और माखन हाट बिकाय, ज्ञान की डाल बनी बसंत बने तलवार, ज्ञान की ढाल बनी बसंत बने तलवार, ज्ञान की बनी। अब आत्मा कह रही है देख, अब बात तो अटपटी है। तभी तो कहते हैं कि संत की बात अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जो जाको झटपट लगे तो चटपट दर्शन होए। अब वो भी कब होंगे? उनकी दया से, उनकी दया होगी तभी समझेंगे, और समझ नहीं पाएंगे। उनकी दया होगी तभी तो सत्संग वचनों में आए, उनकी अपार दया हुई। तो वो कह रही बड़े दयालु है। कैसे दयालु है? कि पहले दही जमाए के ता पीछे दुई गाय, सीधे सीधे आया और बच्चों आओ, ये पकड़ो आत्म धन का दान, ये मनुष्यरी किराए का मकान, और इसमें बैठ करके भजन कर लो। ना पूछा कि तुम शराब पीते, कि अंडा खाते, कि व्यभिचारी हो, तुमने क्या किया पाप पुण्य को पूछा गुरु महाराज ने। राधा स्वामी में नाम ना लो, आज भी पर्ची भरवाई जाती है, क्यों ले रहे हो नाम दान, क्या कमाई है, क्या किया। माँ तो हमारे यहाँ तो कैसे ही आ जाए, कहीं तो कहा है सबको गले लगा, सवई काय के वो भानुवती ने कुनवा जोड़ा, कहाँ की ईट कहाँ का रो रहा भानुवती ने उनका जोड़ा। और लिखित में पढ़ते में सुनते आ रहे कि भानुवती, तो हम तो अपनी बुद्धि से जे करे हमारे स्वामी महाराज भानुवती, हमें तो कोई भानुवती दिख ना रही। जिन्हें कुनवा पूरे हिंदुस्तान का सब छोटे बड़े अमीर के भी लाकर इकट्ठे कर ले, क्या सब जोड़ा छाती लगा। ये है सच्चे भानुवती। तो वो बड़े दयालु है। कोई पूछा और सीधा नामदान दे दिया। तब कहा पहले दही जमाए के ता पीछे दो गाय। अब कहा के बच्चा ये पकड़ गई बात, ये सुमिरन और ये ध्यान और ये भजन, 15 मिनट भजन करना, 15 मिनट ध्यान करना, 15 मिनट सुमिरन करना। तब कहा तब पीछे दो गाय। ये जय गुरुदेव नाम मैंने बता दिया, ये वर्णात को नाम है, ये लिखने वाला पढ़ने वाला नाम। जब इस नाम का आधार लेकर के अंतर में सुमिरन करोगे तो धुनात्म को नाम से जोड़ दिया जाएगा। तभी तो बाबा इनका तुम्हारे यहाँ तीसरा कांड। अब कब होगा? माते आकर के घर पर बैठ के तो भजन सुमिरन करना है। तो जीवात्मा वो कह रही है स्रोत कहते कितने दयालु है, सीधा रास्ता दे दिया। पहले दही जमाए के तब पीछे दो होगा, तो घर पर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन आपको करना है। और बछड़ा तो जाकर पेट में, माखन हाथ बिकाए। बछड़ा वाले परमात्मा वो सौ के अंदर बैठा हुआ है कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी बिंद, और स्वामी जा संसार कौसो भयो मोतिया। अब वो मालिक के घर में है लेकिन वो दिखाई नहीं देता कि अपने ही घट में प्रकट प्रभु है। ताई छोड़ नर दूर दूर जाता है, और कोई जावे द्वारका, कोई जावे द्वारका, और कोई मथुरा, कोई हरिद्वार में जाके नहाते कि यहाँ मिल जाएगा। भागम भाग मची है। पूरब वाले कह रहे पश्चिम में भगवान, पश्चिम वाले कह रहे उत्तर में भगवान, उत्तर वाले कह रहे दक्षिण में भगवान, और मथुरा वाले कह रहे अयोध्या में, अयोध्या वाले कह रहे मथुरा में। भागम भाग मची है। कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़े मन में से आते, कोई जावे बद्रीनाथ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़े मन में से आते। और महात्मा का कह रहे कि अपने ही तन में बैठे प्रभु, अपने ही तन में वो घट में परमात्मा बैठे,
और तुम महात्मा की तलाश कर ले तो वो मिल जाते। और क्या क्यों नहीं मिल रहे कि वो पर्दा पड़ गया। तो सूरत यही तो बात कह रही है कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी बिन और स्वामी जा संसार को भयो मोतिया बिन। कि पहले बछड़ा तो जाके पेट में और माखन हाथ बिकाए। बछड़ा वाले परमात्मा सबके अंदर है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, छुप गया। और उसकी कीर्ति चारों तरफ है। माखन हाथ बिकाए मतलब उसकी कीर्ति कौन जानते? भगवान है। सब कहते ऊपर भाव जाने। चोरू कहते, डकैतू कहते, व्यभिचारी भी कहते, शाकाहारी कहते, मांसाहारी, सब कहते कि भगवान जाने। भगवान तो कीर्ति से चारों तरफ, लेकिन वो देखा नहीं है। अब वो अंतर में विराजमान है। तो श्रुत कह रही है उसकी कीर्ति तो चारों तरफ है। अब वो क्यों नहीं है? कि अंतर में पर्दा आ गया। अब पर्दा के लिए गुरु की जरूरत है। अब यह भी काल प्रभु ने रचना के तहत ऐसी विधान बना दिया कि सारा खेल ही खराब। और सबको हम मान बैठे कि ये गुरु हमारे, ये गुरु ये हमारा काम कर देंगे, ये काम कर देंगे। और उसमें पूरा भेद लिख दिया। गुरु कैसा होना चाहिए कि शब्द भेदी गुरु होना चाहिए। तुम कौन हो, कहां से आए, कैसे आए और कैसे फंसे और कैसे अपने घर को जाओगे, तब तुम्हारा काम हुआ। नहीं, काम होने वाला नहीं है। उसके बारे में तो कहा है कि गली गली गुरुआ घूमे, कंठी माला ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक को, और हमें दक्षिणा दे। पेट चुपर में पूरी मिल जाए, ओढ़वे काजे कमर मिल जाए और 100 रुपया दक्षिणा ही मिल जाए। तो स्वर्ग में चलो चाहे नरक में जाए, हमें कोई मतलब होना। ऐसे गुरु से बाबा जय गुरुदेव महाराज तो कह रहे बच्चा काम चलने वाला है ही नहीं है। क्योंकि बड़ा विचित्र खेल है। शास्त्रों में सारा आधार लिखा हुआ है। भगवान प्राप्ति का साधन की कुंजी ये चाबी महात्माओं के पास है। लेकिन उस कैटेगरी का कोई महात्मा मिल जाए तभी तो हमको समझ आएगा। पीएचडी इसने रिसर्च करके लिख दी तो पीएचडी की किताब को कक्षा 8 वाला बच्चा पढ़ देगा, हाई स्कूल वाले पढ़ देगा उस किताब को हिंदी में, लेकिन क्या लिखला है उसने ये नहीं बोल बता पाएगा। तो ऐसे ही शास्त्रों के अंदर सारी बात लिखी है। और उसमें 7 की बात आई, 7 की 7 घाट का वो बांस लगता है भागवत में। धुंधकारी की और गोकर्ण की कथा है। और गोकर्ण और धुंधकारी एक प्रात्मात्मा एक धर्मात्मा। तो भागवत ये प्रमाण दे रही है कि 7 गांठ होती है, उसमें लगा दिया बांस, उसमें से जीवात्मा बैठ गई। पहले दिन चटका, दूसरे दिन चटका, तीसरा चटका, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वें दिन 7 गांठ खुल गई और जीवात्मा चली गई, विमान आया चला गया। अब यही बात स्वामी महाराज कह रहे हैं कि बच्चा तुम्हारे पास भी 7 नहीं तो है। 7 का ही बड़ा विचित्र खेल है। 7 ही तो ऋषि है। भरद्वाज, कश्यप ऋषि, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि ऋषि का आवे सप्त ऋषि वो तारे हैं। और 7 ही कहते समुंदर। बड़े बूढ़े कहानी को सुनाते हैं, वो तो बंदे गए पहले खटिया में ले जाती गर्मी में, कैसा समुद्र पार में अकबर के पेड़ पर पिंजरा लटको हुए बामती काल हुए का है। कैसे बड़े बूढ़े सुनाते